दोस्तों, आप चाहे दुनिया की किसी भी कोने में रहते हो, पहाड़ों पर घूमने जाना हमारी विश लिस्ट में तो जरूर रहता है। आपके भी मन में जरूर आता ही होगा कि एक दिन अपनी बाइक उठाएं, उस पर सामान लादें और निकल पड़े कहीं दूर पहाड़ों की सैर करने। स्पीति, लद्दाख, कुल्लू, मनाली या कोई भी दूसरी जगह, दुनिया की भीड़ भाड़ से परे प्रकृति के बीच में सुंदरता को निहारते हुए। लेकिन ये पहाड़ दूर से जितने सुंदर दिखते हैं, पास जाने पर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। न जाने कितने माउंटेनर्स और ट्रैवलर्स को ये पहाड़ मौत की गोद में सुला चुके हैं। पहाड़ों की इसी सीरीज में माउंट एवरेस्ट को तो कौन नहीं जानता होगा। आज भी ये बड़े बड़े माउंटेनर्स के लिए महज एक सपना ही है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माउंट एवरेस्ट क्यों इतना खतरनाक माना जाता है और क्यों इस पर चढ़ना इतना मुश्किल होता है। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी याद से दबा दें। दुनिया भर में माउंटेनर्स का सपना होता है कि एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करें। कई कई साल तक लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयारी करते हैं ताकि एक दिन वे भी दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़े होकर धरती को कुछ पल के लिए देख सकें। लेकिन कहते हैं कि हर साल हजारों लोग माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचते हैं और उनमें से कुछ 100 लोग ही इस दुनिया की सबसे ऊंची यात्रा पर निकल पाते हैं। लेकिन एवरेस्ट तक तो वही पहुंचते हैं जिनमें एवरेस्ट जाने का हौसला होता है। और अगर आप भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसके बाद शायद आपका भी मन हो इसको एक्सपीरियंस करने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है कहाँ। तो आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है जो हिमालय माउंटेन सीरीज में स्थित है। ये चोटी नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर खड़ी है। वहीं अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट को लेकर कई देशों की अलग अलग राय है। आमतौर पर ये माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सी लेवल से 8,848 मीटर, जिसका मतलब करीबन 29,029 फुट है। हालांकि चीन का इस चीज को लेकर अलग ही दावा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4 मीटर कम यानी 8,844.43 मीटर है। अगर इस बात को ठीक से समझा जाए तो चीन एवरेस्ट की ऊंचाई को उसकी रॉक हाइट तक मानता है, जबकि नेपाल मानता है कि उसकी असल हाइट उसकी चोटी पर जमी हुई बर्फ तक है। वहीं इस मामले में वैज्ञानिकों का मानना है कि एवरेस्ट माउंटेन आज भी 4 मिलीमीटर पर एयर हिसाब से बढ़ रहा है। इसके बाद अगर बात करें एवरेस्ट तक पहुंचने वाले रास्ते की, तो यह बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी है, लेकिन साथ ही उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। ज्यादातर माउंटेनर्स नेपाल की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ाई करना पसंद करते हैं। इसके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू से आपको लुकला तक का रास्ता फ्लाइट से तय करना होता है। उसके बाद करीबन 10 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद माउंटेनर्स एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचते हैं। इसकी ऊंचाई करीबन 17,500 फीट बताई जाती है। आमतौर पर लोग स्प्रिंग सीजन में ही बेस कैंप पहुंच जाते हैं और कई वीक वहां रहकर हाई एल्टीट्यूड वाली जगह के मौसम में खुद को एक्लिमेटाइज करते हैं। एक्लिमेटाइज मतलब किसी भी मौसम में खुद के शरीर को ढालना। इसके बाद हर साल मई की शुरुआत में एवरेस्ट पर माउंटेनियरिंग की शुरुआत होती है। इन सब खतरों के बावजूद पर्वतारोहियों में हर रोज लोगों में एवरेस्ट को फतेह करने की इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि हर साल करीब 600 लोग एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचते हैं। वहीं इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि जितने लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई का परमिट हासिल करते हैं, उनमें से करीब आधे ही लोग असल में एवरेस्ट के टॉप तक जा पाते हैं। एक और बात जो देखी गई है वो है कि एवरेस्ट पर जाने वाले लोगों में से 2/3 लोग साउथ की ओर से यानी नेपाल वाली साइड से होकर चढ़ाई करते हैं। बाकी के बचे हुए लोग नॉर्थ में तिब्बत की ओर से चढ़ाई करते हैं और ज्यादातर लोग मई के क्लाइंबिंग सीजन में ही एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। वहीं अगर इस बात का अंदाजा लगाएं कि अब तक कितने लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, तो आपको बता दें कि जुलाई 2022 तक तकरीबन 6,098 लोग 11,346 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं और इनमें से ज्यादातर लोग वहां के लोकल गाइड, जिन्हें शेरपा भी कहा जाता है, वो हैं। वहीं इस कड़ी में औरतें भी पीछे नहीं है और उन्होंने भी करीबन 539 बार एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने का कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन ये आंकड़े उतने भी सीधे नहीं है, क्योंकि अब तक करीब 310 लोगों की मौत भी एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान ही हो चुकी है। एस्टिमेट लगाया जाए तो इनमें से करीब 200 लोगों की डेड बॉडी अब तक एवरेस्ट की बर्फ में ही दबी हुई है। इनमें से आधी से ज्यादा 168 मौतें बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की हुई है, क्योंकि ये लोग अपनी जिद के चलने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते थे। वहीं 73 लोगों की मौत एवरेस्ट टॉप से उतरते हुए हुई है। इन मौतों के पीछे सबसे बड़ा कारण है एवरेस्ट का डेथ जोन। असल में 8,000 मीटर के ऊपर जाने के बाद शुरू होता है। यहाँ कंडीशंस काफी खतरनाक होती हैं। अगर इस रीजन में किसी माउंटेनियर की डेथ हो जाती है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर उसके साथ ही उसको उठाकर लाने की कोशिश करते हैं तो ये उनके लिए भी खतरनाक साबित होता है। इसके बाद उनका मरा हुआ शरीर हमेशा के लिए माउंट एवरेस्ट की बर्फ में दफन हो जाता है। इसमें आमतौर पर एक बात तो
देखने को मिली है कि कई ऐसी लाश आने वाले सालों में दूसरे माउंटेनियर्स के लिए एक लैंडमार्क बन जाती हैं, क्योंकि इतनी ठंड और बर्फ की वजह से लाशें डिकम्पोज भी नहीं होती। ऐसे ही एक बार एवरेस्ट माउंटेन के ईस्टर्न रिज रूट पर एक माउंटेनर सेवांग पालजोर की मौत हो गई थी और तब उसने हरे रंग के जूते पहन रखे थे और इसी के चलते लोग इस जगह को अब ग्रीन बूट के नाम से पहचानने लगे। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 77 मौतें एवलांश आने से, 67 मौतें नीचे गिरने के कारण और करीब 30 मौतें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के कारण हुई है। इसके साथ एक बात और देखी गई है कि इन लाशों को नीचे लाने में बहुत ही भारी खर्चा होता है, जिसके कारण बहुत ही कम लाशों को एवरेस्ट से नीचे लाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि एवरेस्ट पर मौत के कारण क्या क्या है, तो एवरेस्ट पर लोगों की जान मेनली एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन खत्म हो जाने या अचानक आए बर्फीले तूफान में फंस जाने के कारण होती है। बहुत सारे माउंटेनियर्स को लैंडस्लाइड, एवलांच या हार्ट फेलियर होने के कारण भी जान गंवा बैठते हैं। वहीं देखा गया है कि एल्टीट्यूड बढ़ने के कारण सिरदर्द, जी मचलाना और फिजिकल वीकनेस जैसी परेशानी भी होने लग जाती है। डेथ जोन में हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा भी हो सकता है, जिसके कारण मसल्स पर कंट्रोल लूज हो जाता है, आवाज लड़खड़ाना और मेंटल कंफ्यूजन जैसी समस्याएं भी होने लग जाती हैं। डेथ जोन में हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है, जिसके कारण खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा फ्रॉस्टबाइट और स्नो ब्लाइंडनेस होते हुए भी अक्सर देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर हाइपोथर्मिया के कारण भी कई लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और खुद को इसके फ्रेंडली बनाने में करीब 40 दिन लग जाते हैं। इस बेहद मुश्किल सफर में प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ हवा की स्पीड 321 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है और टेम्परेचर भी गिरकर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। अब आप लोग इतना कुछ जान ही चुके हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट तक कैसे पहुंच जाएं। अगर आप भी माउंट एवरेस्ट पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला पैसा और दूसरी फिटनेस। बता दें कि नेपाल सरकार के लिए माउंटेनियरिंग उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का परमिट देने के लिए लगभग 11,000 अमेरिकन डॉलर पर पर्सन की परमिट फीस चार्ज करती है। वहीं इसके साथ ही आपको एक लोकल शेरपा भी अपने साथ ले जाना होता है, नहीं तो आप लोग एक स्पेशलिस्ट वेस्टर्न गाइड को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसलिए देखा गया है कि कई लोग 3 से 4 के ग्रुप में एक गाइड लेकर जाते हैं, जिससे उनका खर्चा कम हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि इससे रिस्क भी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे खर्चों की बात करें तो काठमांडू तक पहुंचने का ट्रैवल एक्सपेंस, स्नो सूट्स, ऑक्सीजन, नेसेसरी इक्विपमेंट्स, स्नो बूट्स और बेस कैंप पर कई वीक्स की कैंपिंग और खाने का खर्च तो अलग ही है। इसी के साथ हिसाब जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए कम से कम खर्च $30,000 तक आता है। इसके बाद जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा सर्विस लोगे तो यह खर्च $1,00,000 तक और बढ़ सकता है। वहीं तिब्बत के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर जाने का खर्च नेपाल से करीब 2 से 3 हजार कम आता है। इसके अलावा कई बार ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम के कारण आपका सफर जल्दी खत्म हो सकता है। ऐसे में हजारों डॉलर खर्च करने के बाद भी एवरेस्ट टॉप पर पहुंचने का आपका सपना अधूरा ही रह सकता है। ऐसे में इवैक्यूएशन इंश्योरेंस एंड ट्रिप कैंसिलेशन भी जरूरी हो जाता है। ये सब बातें जाने के बाद अगर आपको भी एवरेस्ट पर चढ़ने की जिज्ञासा हो रही है, तो पहले आप एक माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस हासिल कीजिए और अपनी बॉडी को एवरेस्ट की हार्श कंडीशन में ढालने की कोशिश करें। इस बात का अंदाजा आप भी इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप काठमांडू की फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको अपनी खिड़की से एवरेस्ट का नजारा देखने को मिलता है। अब मतलब साफ है कि एवरेस्ट पर चढ़ना मतलब किसी उड़ते हुए जहाज को पकड़ना, जो कि किसी नौसिखिए का खेल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।